नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। मतलब हम उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। ये नवाचार हमें उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा ही प्राप्त हुए, जिनकी हमने एक नवाचार पुस्तिका बनाई, उसे उन नवाचारों को पुस्तकबद्ध किया और ऐसे सभी शिक्षकों को जिनके नवाचार इस नवाचार पुस्तिका में शामिल हुए, उन शिक्षकों को हमने राज्य स्तर पर सम्मानित करवाया एवं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित करवाया गया। आइए आज हम नवाचारों की इस कड़ी में जिस केस स्टडी के बारे में बात कर रहे होंगे, उस केस स्टडी का नाम है खेल खेल में शिक्षा। मैं इस केस स्टडी के बारे में बात करूं, इसके अंदर शामिल दो नवाचारों के बारे में बात करूं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका है इन नवाचारों या फिर इस केस स्टडी से संबंधित जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, या फिर अगर आपके मन में ZIIEI मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार नामक इस प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रश्न है, उदाहरण के तौर पर आप किस तरीके से अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर कैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप निश्चित ही अपने प्रश्न मुझसे साझा कर सकते हैं। आपने प्रश्न साझा करने के दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं, दो माध्यम है। पहला तरीका ये कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने कमेंट से अपने प्रश्न या अपने क्वेश्चन हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर जूम पे हमसे जुड़े हैं तो बोल करके डायरेक्टली या फिर चैट बॉक्स यूज करके अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन समस्त शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर देखेंगे, तो आप उन तक अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव फॉर श्योर साझा कर सकते हैं इस वेबिनार के माध्यम से। सेशन के अंत में मैं आपको टाइम दूंगा जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और आप हमें हमसे बोल करके संवाद करना चाहते हैं, आमने सामने संवाद करना चाहते हैं, तो आप देखिए फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे आपको एक कमेंट होगा जो जिसपे क्लिक करके आप सीधे जूम से हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और बोल करके अपने संवाद या अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के एक केस स्टडी जिसका नाम खेल खेल में शिक्षा है, मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इसके अंतर्गत दो नवाचार मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। खेल खेल में शिक्षा नवाचार, अगर आप देखेंगे, आप कोई भी नवाचार पुस्तिका उठा लें, आपको सारी नवाचार पुस्तिकाओं में जो हमने अभी तक टोटल 54 नवाचार पुस्तिकाएं प्रसिद्ध की, इन सारी नवाचार पुस्तिकाओं में आपको खेल खेल में शिक्षा एक केस स्टडी के तौर पर अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो नवाचार है वो विभिन्न या विभिन्न निश्चित तौर पे हो सकते हैं, लेकिन या है, लेकिन जो केस स्टडी है खेल खेल में शिक्षा, वो लगभग आपको सारी बुकलेट्स में देखने को मिले। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शिक्षक भी जानते हैं कि बच्चों की मौलिक और स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो रुझान, जो लगाव है, वो खेल ही। बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। उदाहरण के तौर पे बहुत छोटा सा उदाहरण मैं अक्सर साझा करता हूँ, मैं आज फिर साझा करना चाहूंगा आपके साथ कि बच्चा जब पैदा होता है, बहुत छोटा सा रहता है, वो अगर अपने पालने में लेटा हुआ है या बेड में लेटा हुआ है, तो अगर वो सो नहीं रहा है और रो नहीं रहा है, इनके अलावा जो भी गतिविधि वो कर रहा है, अपने हाथ पैर पटक रहा है, कुछ निहार रहा है, पालने में लगे हुए जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनको निहार रहा है, कुछ धुन सुन करके वो मुस्कुरा रहा है, तो हम यही कहते हैं, कोई पूछता है बच्चा क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं खेल रहा है। तो खेलना एक मौलिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बचपन से ही बच्चों के अंदर निहित होती है। और कोई भी बच्चा
मैक्सिमम बच्चे, ज्यादातर बच्चों को देखें और अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हें पढ़ना है या खेलना है, तो बच्चों की जो पहली प्राथमिकता होती है वो खेल ही होती है। अब क्योंकि जब बच्चों की पहली प्राथमिकता खेल है तो उनका मन भी खेलने में ज्यादा लगता है बनिस्बत पढ़ाई करने के या शिक्षा ग्रहण करने के। बच्चों का मन भी आखिर खेल में क्यों ना लगे, क्योंकि उन्हें खेलने कूद आखिर उनके खेलने कूदने के दिन जो होते हैं। अब जब उनके खेलने कूदने के दिन है तो निश्चित तौर पर उनका मन भी तो खेलने कूदने में ही लगेगा। टीचर ने कहा सर इसी साइकोलॉजी ध्यान में रखते हुए कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो सकता है उसे पढ़ाई पसंद ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलना कूदना पसंद नहीं होगा। तो हमने सोचा क्यों ना खेल कूद के माध्यम से ही बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसे बढ़ाया जा सके शिक्षा की तरफ। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे, कई बार टीचर ने बताया कि सर बच्चे फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका मेंटली वो कहीं और होता है। शारीरिक तौर से या शारीरिक तौर पे तो जरूर कक्षा कक्ष में उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे उनकी उपस्थिति कहीं और होती है। और इसीलिए जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कई बार बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो मानसिक तौर पे तो कक्षा में थे ही नहीं। टीचर ने कहा सर हमने सोचा क्यों ना ऐसे तरीके निकाले जाएं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट खेल के माध्यम से कक्षा कक्ष पे और विषय वस्तु पे लाया जा सके, जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उन्हें समझ में भी आएगा, समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने इनोवेटिव आइडियाज दिए। अगर मैं बात करूं नवाचारों के लाभ की कि क्या लाभ होगा इन नवाचारों से या खेल खेल में शिक्षा नामक की स्टडी से, तो सबसे पहली बात कि खेलों से हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेल से एक विद्यार्थी के अंदर नई ऊर्जा आती है जिससे बच्चा दूसरे काम भी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा उत्साह, ज्यादा ऊर्जा के साथ कर पाता है। इसके अलावा खेल से विद्यार्थियों की जो उपस्थिति दर है उससे निश्चित तौर पर वृद्धि होती है, क्योंकि अब बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा कनेक्टेड है तो विद्यालय भी आने का प्रयास करेगा। इसके अलावा विद्यालय में शैक्षिक माहौल के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण होता है, बच्चे ज्यादा अब इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई के लिए। और साथ ही साथ खेल में विद्यार्थियों में सृजनात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। ये इनोवेटिव आइडिया दिए हैं रचना रानी मैम ने, जो कि प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखंड से है। विनीता देवरानी मैम ने, जो कि प्राथमिक विद्यालय खैरासैंण उत्तराखंड से है। इसके अलावा जो पर्ची गेम का खेल है, इसके अलावा शब्द एवं कहानी निर्माण जो दूसरा नवाचार है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसे दिया है संदीप कुमार सर ने, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनवाला भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। और प्रेमलता रावत मैम, जो कि प्राथमिक विद्यालय जसोदपुर दुगड़ा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। क्या है इनोवेटिव आइडिया, आइए थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला इनोवेटिव आइडिया है पर्ची गेम, पर्ची का खेल। बच्चों को हम सब ने बचपन में राजा मंत्री चोर सिपाही या 16 पर्ची का खेल खेला होगा और बहुत एंजॉय करते थे। गर्मियों के सीजन में विशेष तौर पर ये खेल हम खेलते थे और बड़ा उत्साहित होते थे, बहुत मजा आता था इन खेलों को खेलने में। टीचर ने कहा कि सर क्योंकि बच्चे इन खेलों को एंजॉय करते हैं, इंटरेस्ट आता है उन्हें इस खेल खेलने में, तो मैंने सोचा किस तरीके से विषय वस्तु को खेल के माध्यम से पर्ची के खेल से जोड़ा जा सकता है। तो टीचर ने एक विषय वस्तु थी, उनका चैप्टर था, उनके सब्जेक्ट थे, और ये गेम है पर्ची का खेल, इन दोनों को टीचर ने जोड़ दिया। और नवाचार उन्होंने किया कि किस तरीके से हम पर्ची के खेल का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पठन पाठन करा सकते हैं, रिवीजन करा सकते हैं, उन्हें शब्द इत्यादि का ज्ञान करा सकते हैं। इसके लिए टीचर क्या करते हैं कि टीचर ने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जैसे पर्चियों के माध्यम से फलों, सब्जियों, जानवरों, शहरों, देश, प्रदेश, उनके राज्य, प्रधानमंत्रियों के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, राष्ट्रपति के नाम इत्यादि बच्चों को सिखाने के लिए और उनका काम सिखाने के लिए टीचर इस इनोवेटिव आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बच्चों को पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और
रोचक तरीके से टीचर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को इस इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से दे देते हैं। इस खेल को दो प्रारूप में मतलब दो तरीके से खेला जा सकता है। पहला प्रारूप में शिक्षक किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इसे आइए थोड़ा सा समझते हैं। शिक्षक छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के मनोभाव को समझते हुए चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पर्ची गेम गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं। इसके अंतर्गत गतिविधि को क्रियान्वित करते हुए शिक्षक कक्षा छात्र संख्या अनुसार फलों, सब्जियों, जानवरों, शहरों आदि का नाम लिखकर पर्ची पर बना लेता है या उनके लिखकर चित्र बना लेते हैं। इसके बाद पर्चियों को रखने के लिए गत्ते से बने डिब्बे कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चे चाहे तो अपने अनुसार आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में इसको सजा सकता है। अब गत्ते से बने डिब्बे में सभी पर्चे रखकर डब्बे को कक्षा कक्ष के सामने रखा जाता है। गत्ते के डिब्बे से एक पर्ची निकाली जाती है और पर्ची पर लिखे विषय को श्याम पट्ट पर लिख दिया जाता है। बच्चों के दो समूह बांट दिए जाते हैं। दोनों समूह के एक एक विद्यार्थी को बुलाया जाता है बारी बारी से। अब बच्चा जो उस पर्ची में लिखा हुआ है उसको पढ़ता है या श्याम पट्ट पे लिखा हुआ शब्द को पढ़ता है और उस शब्द से बच्चा कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बच्चे ने देखा कि उस पे आम शब्द लिखा हुआ है, श्याम पट्ट पे टीचर ने लिख दिया आम, या बच्चा ही लिख सकता है कोई। अब बच्चों को आम के बारे में सेंटेंस बनाना है, तो फॉर एग्जांपल टीम ए के बच्चे ने कहा कि आम मीठा फल होता है। दूसरे बच्चे ने कहा कि आम में बहुत रस होता है और है। तीसरे बच्चे ने कहा आम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। चौथे मतलब ग्रुप ए के बच्चे ने वापस से कहा कि आम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ग्रुप बी के बच्चे ने कहा कि आम से हम आम पापड़ अचार इत्यादि भी बनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी विभिन्न जानकारी एकत्रित करते हैं। क्लास में बैठे बच्चे ये सारी बातें इस गतिविधि को बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं और सारे बच्चों को विभिन्न फलों के बारे में, विभिन्न फूलों के बारे में, राज्यों के नाम आदि के बारे में, जानवरों के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक छोटे से खेल से बहुत सारे इंफॉर्मेशन छोटी क्लास के बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षक ने देना प्रारंभ किया और बच्चे बड़ी आसानी से विभिन्न विषय वस्तुओं के बारे में सीखते हैं। दूसरा प्रारूप इसका ये है कि सभी विद्यार्थी गोले में बैठ जाते हैं, गोला बना लिया जाता है और गोले में विद्यार्थी बैठ जाते हैं और एक एक करके एक बच्चा उठता है और गोले में बैठे विद्यार्थियों के बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो कोई दोहे, चौपाई, कविता गाते हुए घूमने का प्रयास करता है या घूमता है। जब बच्चा इस तरीके से घूमता है तो वो दोहा चौपाई बोलते रहता है। जैसे ही वो दोहा या चौपाई समाप्त होती है तो बच्चा समाप्त होते ही रुकता है और जिस बच्चे के सामने वो बच्चा रुकता है उस बच्चे को अब पर्ची के खेल में से डिब्बा उठाना होता है और उसमें जो एक्टिविटी लिखी है उसके बारे में बताना होता है, या सामान्य ज्ञान का अगर चाहे तो सामान्य ज्ञान का भी कर सकते हैं और बच्चा सामान्य ज्ञान के प्रश्न का उत्तर करता है। उदाहरण के तौर पे पर्ची में निकला कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो बच्चा जिसके सामने रुकता है उससे उत्तर करना पड़ता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इस तरीके से बच्चे सामान्य ज्ञान की विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं। आई एम श्योर ये इनोवेटिव आइडिया आपको पसंद आया होगा। इससे आप विभिन्न विषयों की जानकारी, किसी भी विषय को बड़ी आसानी से रिवाइज करा सकते हैं इस एक्टिविटी के दौरान। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम है शब्द एवं कहानी निर्माण। शब्द एवं कहानी निर्माण बच्चे विद्यार्थियों का जो मन होता है खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां सीख लेते हैं। खेल खेल के माध्यम से उन्हें विभिन्न जानकारियों का ज्ञान हो जाता है, विभिन्न विषय वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने दो इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट किए। पहला है स्क्रेबल खेल। स्क्रेबल अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो हम में से कई लोगों की आदत होती थी या आदत है कि पेन उठा करके और विभिन्न शब्द होते हैं उनको हम जोड़ने लगता है। न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा सुडोकू और स्क्रैबल का खेल अक्सर होता है और हमें से कई लोग को इंटरेस्ट होता है कि हम शब्द बनाएं
उन शब्दों से, उन अक्षरों को जोड़ करके। टीचर ने भी यही कहा कि सर बच्चों के लिए अगर भाषा का ज्ञान उन्हें प्रॉपर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है शब्दावली का बेहतर से बेहतर ज्ञान। और कई बार आप सबके साथ, हम सबके साथ होता है, कोई वर्ड आया, लगता है यार मेरे अंदर तो है वो शब्द, लेकिन उसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ या बोल नहीं पा रही। ऐसा हमें कई लोगों के साथ होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो शब्द हमने पढ़ा तो है, जब पढ़ा था या याद किया था या समझा था तब वो शब्द हमारे पास था, लेकिन उसका उपयोग ना होने के कारण अब वो शब्द हमारे मानसिक पटल पे सामने नहीं है, और जिसके कारण से हमें याद नहीं आता। स्क्रैबल का खेल हमारे दिमाग के जो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने में हमारी बहुत सहायता करता है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके लिए टीचर बच्चों के दो ग्रुप बना देते हैं। दोनों ग्रुपों के को टीचर बोलते हैं कि आप इस शब्द से या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स लेकर याद करके, ज्यादा से ज्यादा शब्द याद करके और समझ के आइए, वर्ड मीनिंग याद करके आइए। इसके बाद बच्चा, ग्रुप ए से एक बच्चा आता है और ब्लैक बोर्ड पे एक अक्षर लिखता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने लिखा बी, दूसरे ग्रुप का बच्चा है उसने लिखा ए, अब फिर ग्रुप ए का बच्चा है उसने लिखा टी, तो एक शब्द बन गया बैट, राइट। ऐसे ही ग्रुप ए का एक बच्चा आया उसने लिखा एन, ग्रुप ए के बी के बच्चा है उसने लिखा ओ, तो अब शब्द हो गया नो। तो इस तरीके से बच्चे कई सारे शब्द बनाते हैं। टीचर बोर्ड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींच देते हैं और उनमें चौकोर डिब्बे, छोटे छोटे खांचे बना दिए जाते हैं और या खाने बना दिए जाते हैं। बच्चे उनमें एक एक अक्षर लिखते हैं और तब तक ये खेल चलता रहता है जब तक शुरू से लेकर अंत तक पूरा बॉक्स भर ना जाए। जिस ग्रुप का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है उस ग्रुप को तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। तो ये है बहुत छोटा सा आइडिया जो निश्चित तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा जो प्रारूप है, इसका जो दूसरा पार्ट है, वो इस तरीके से होता है कि टीचर विद्यार्थियों को शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है। कहानियां सुनाने के बाद टीचर बच्चों को ही कुछ शब्द देते हैं। ये भी न्यूज़पेपर में अक्सर हमने देखा होगा। न्यूज़पेपर के अलावा जब हम बचपन थे, बचपन में मतलब कि अगर हम बात करें तो हम कॉमिक्स पढ़ते थे। तो कॉमिक्स में अक्सर ऐसा होता था, एक तो आता था चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता होती थी, दूसरा शब्दों से कहानी लिखो प्रतियोगिता होती थी। और हम कई बार मैंने भी अंतर्देशीय में या इंलैंड लेटर में या पोस्ट कार्ड में वो कहानियां लिख करके अपने बचपन में भेजी हैं। तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था बच्चों को भी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहानियां बनाने में। उनके अंदर की जो कला है, लेखन कौशल है, उसका भी निश्चित तौर पर विकास होता है। उनके पास शब्दों का, वोकैबुलरी का, शब्दावली का भी निश्चित तौर पे ज्ञान बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं, टीचर ने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे टीचर ने बच्चों को कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है कि बच्चे राजा से संबंधित कोई कहानी लिखें। तो टीचर ने बोर्ड पे लिखा किंग, कुछ शब्द लिख दिए, किंगडम, डेंजर, विन, क्राउन, किल इत्यादि। अब टीचर ने ऐसे शब्द लिख दिए। अब बच्चों को टाइम दिया जाता है, टीचर चाहे तो अपने अनुसार 1 दिन का, 2 दिन का या 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दे सकता है और बच्चों को बोला जाता है कि इस पे आधारित वो कहानी लिखें जिनमें सुनिश्चित करें कि ये सारे शब्द समाहित हो। अब बच्चे अक्सर राजा इत्यादि की कहानी सुनते रहते हैं तो उनके लिए ये कहानियां लिखना उतना कठिन नहीं होता, लेकिन इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहानी लिखना बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव वे में जा सकता है। बिकॉज इससे फायदा ये होता है कि बच्चा अब अपने लेखन कौशल को सुधारता है, उसे इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाने में भी बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है, सहायता मिलती है। तो इस छोटे से खेल के माध्यम से टीचर खेल खेल में बच्चों को शब्दों का ज्ञान, भाषाओं का ज्ञान, लेखन कौशल, बच्चों की रचनात्मकता कौशल इत्यादि विभिन्न स्किल्स को बढ़ाने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। तो ये थे आज के 2 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आपके साथ साझा करने थे।
अगर अब आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव है आपके जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा निश्चित तौर पर आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ और इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के उन तमाम शिक्षकों तक साझा कर सकते हैं। मेरे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए और नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम किसी दूसरी केस स्टडी के साथ, किसी दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।